हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और मार्क्स गेनिंग टॉपिक सिखा रहा हूं जिस पर क्वेश्चंस सीबीएसई में या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में आते ही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की, जैसे कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन आएंगे ही, डिस्टिंग्विशिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे ही, केस स्टडी आएगा ही। तो इस तरीके से जो सेपरेशन है, जो डिवाइड है मार्क्स का, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। अब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है टॉलेंस रिएजेंट। वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं टॉलेंस रिएजेंट, जिसको कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब किन सब्सटेंस को मिलाकर ये बनता है, फॉर्मूला क्या होता है, किस किस के लिए ये यूज होता है, मतलब किसके साथ पॉजिटिव रिएक्शन करता है, किसके साथ नेगेटिव रिएक्शन करता है। फुल एक्सप्लेनेशन विथ बेटर और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन और सभी कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो टॉलेंस रिएजेंट का जो नाम है वो है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कैसे बनता है लैब में वो देख लेते हैं। AgNO3 सॉल्यूशन लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा, Ag2O ब्राउन PPT। डिसॉल्व PPT इन डाइल्यूट NH3 अंटिल इट क्लियर। मतलब तीन चीजें, AgNO3 लीजिए, NaOH लीजिए, NH3 लीजिए और उसको डिसॉल्व कर दीजिए और वो बन जाएगा। अब देखिए, लैब में बनाना हो तो जब बनाकर देखते हैं तभी पता चलता है कि कितनी देर तक कौन सा मिलाना है, क्या मिलाना है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास जो भी रिएजेंट है उसकी रिएक्शन करके हमें टेस्ट करके या थ्योरी लिखकर दे देनी है। अब देख लीजिए क्या फॉर्मूला बना इसका, AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसका नाम क्या होगा, डाई अमीन सिल्वर 1 कॉम्प्लेक्स आइन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स आइन, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स आइन लिखा है, आप आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन कीटोन को नहीं करेगा। तो देख लीजिए यहां पर क्या है, इट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलेट बट डज नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन। ध्यान रखिएगा, कीटोन कोई ऑक्सीडाइज नहीं करता। ओके, इस बंदे ने दिया था इस टेस्ट को, इसकी इसीलिए फोटो यहां पर लगा दी गई है। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं क्या है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड, हेंस यूज फॉर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड को कीटोन से जब भी डिस्टिंग्विश करना हो आप बिंदास इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, जैसे हमने यहां पर बनाया, पीछे हमने उसको करके मतलब उसको दिखा दिया था कि स्टेप वाइज कैसे बनाते हैं, यहाँ रिएक्शन है उसकी। AgNO3 लिया, ये लिया एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिससे बना Ag2O। अब फिर फर्दर Ag2O की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हुई तो ये बन गया आपका, ये बन गया टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉलेंस रिएजेंट फॉर्म हो गया है। अब उसके बाद क्या है कि हम यहां पर एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही, यानी यहां पर ये कहने का मतलब है एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। तो दोनों को ऑक्सीडाइज किस में कर दिया, कार्बोक्सिलेट आयन में। अब जो खुद टॉलेंस रिएजेंट है वो खुद में किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर में। तो इसी को कहा जाता है सिल्वर मिरर। मतलब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के जो सरफेस है, ये देखिए ये सरफेस है, इस पर थोड़ी सी सिल्वर की कोटिंग आ जाती है जिससे वो काफी चमकने लगता है और उस चीज को ही सिल्वर मिरर कहा जाता है। ठीक है, बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव टॉलेंस टेस्ट। अब उसके बाद देख लेते हैं यहां पर क्या मिला हमें, मेटालिक सिल्वर Ag मिला। ये देखिए मैंने यहां पर बनाया भी है, ये सिल्वर यहां पर है, डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब प्रोड्यूसिंग शाइनी सिल्वर मिरर।
इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। कौन इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है? कौन देता है? एल्डिहाइड देखा, फॉर्मिक एसिड। ये ध्यान रखना है एक चीज कि जैसे एल्डिहाइड चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो वो तो देते ही हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉर्मिक एसिड, वो भी इस टेस्ट को पॉजिटिवली देता है। तो इसीलिए अगर फॉर्मिक एसिड को भी एसिटिक एसिड से डिस्टिंग्विश करना हो तब भी आप टॉलरेंस टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लिखा है, ये फ्रक्टोज होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। उस केस में ये भी ये टॉलरेंस टेस्ट देता है। कीटोन का मतलब उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है। फर्दर यहां पर भी OH लगा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं ये फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो यहां पर हाइड्रोक्सी है, तो क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये होते हैं फ्रक्टोज, और ये भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। अब कौन नहीं देते? कीटोन नहीं देते, ठीक है, अल्कोहल नहीं देते, एस्टर नहीं देते, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते, सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है। दोस्तों इतने ज्यादा सिंपल तरीके से, इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन तरीके से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर एल्डिहाइड पॉजिटिव दे रहा है सिल्वर मिरर, कीटोन्स टेबल के फॉर्म में दे दिया नेगेटिव, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट बनाएगा पॉजिटिव, रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, वहां पर भी ये टेस्ट है, ये पॉजिटिव देता है। अल्कोहल एस्टर अदर एसिड्स नेगेटिव देते हैं। अगर ये टेस्ट आपको पता है तो आपके MCQ ऐसे ही सॉल्व हैं, कौन टेस्ट देता है कौन नहीं देता, तो आप इसको भी याद करके चले जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर बाद में क्या है, मैंने यहां पर फिर से बता दिया है कि रिड्यूसिंग शुगर और फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।